नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल राइजर बिहार में। राइजर बिहार मतलब उगता हुआ बिहार। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के ऐसे साथी जिनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा है, और वो साथी अभी शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र ग्रहण किए नहीं हैं, इसलिए उनको कोई सूचना मिल नहीं पा रही है। आज हम बात करने वाले ऐसे 10 सवालों के बारे में जिससे टीआरई 3 के सभी साथियों में मन में जितने भी सवाल हैं सबका जवाब मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि टीआरई 3 के साथियों का काउंसलिंग अपने समय पर होगा कि नहीं। तो टीआरई 3 के साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षा विभाग के द्वारा तीसरी बार डेट टाला गया है, और संभावना ऐसा भी बन रहा है कि जब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला काम चल रहा है उसके बाद ही आप लोगों का नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। लेकिन बात रहा यहाँ पे काउंसलिंग का कि जो 21 तारीख से 30 तारीख तक डेट दिया गया उस पर काउंसलिंग होगा। तो शिक्षक साथी, आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल ही तैयार रहिए, क्योंकि आपका काउंसलिंग 21 तारीख से 30 जनवरी के बीच में हो जाना सुनिश्चित किया गया है। और विभाग के द्वारा अभी कोई ऐसा खबर नहीं है कि इस डेट को आगे स्थगित भी किया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि जिनको जिला नहीं मिला है उनका क्या होगा। तो ऐसे शिक्षक साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सूचना विभाग को पहुंच गया है, बीपीएससी अध्यक्ष को भी ये बात पता चल गया है, और बिहार सरकार के मंत्री को भी ये बात पता चल गया है कि टीआरई 3 के ऐसे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको अभी उनका जिला का आवंटन नहीं हुआ है। ऐसे शिक्षक साथी को घबराने की बात नहीं है, उनका जिला आवंटन बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। अभी काउंसलिंग आपका 21 तारीख से है, 20 तारीख तक या उससे पहले ही आपका जो जिला अलॉटमेंट का लेटर है या पीडीएफ है आपके समक्ष होगा। उसमें आपका स्कूल कह रहे हैं जिला आवंटित हो चुका होगा। बात करते हैं हम अगले सवाल का। तो अगला सवाल है कि अतिथि शिक्षक को 25 नंबर मिलने से रिजल्ट प्रभावित हो गया क्या। तो भाई साहब, ये सवाल उठना आपके मन में लाजमी सी बात है कि अतिथि शिक्षक को यदि 25 नंबर मिल जाता है, और जितने भी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कट ऑफ पार नहीं किए हैं और उनको 25 नंबर भी नहीं मिला है, यदि उनको 25 नंबर मिल जाता है तो क्या वे मेरिट में आ जाएंगे। तो जो बॉर्डर पर जो लड़के हैं वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। जिन साथी का रिजल्ट निकल चुका है उनके नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अतिथि शिक्षक 25 नंबर वेटेज मिलने के बाद मेरिट में आएंगे उनका जिला अलॉट करके नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं चौथे सवाल का। तो चौथा सवाल है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से लेट हो रहा है क्या। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से टीआरई 3 के काउंसलिंग का जो डेट था वह एक नहीं दो बार नहीं तीसरी बार आगे बढ़ाया गया है। 2 बार तो आगे बढ़ चुका है, तीसरा का डेट पड़ा है, लेकिन अभी भी कोई संभावना दिख नहीं रहा है। लगता है विभाग के द्वारा डेट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा क्या, ऐसा संभावना बताई जा रही है। लेकिन विभाग के द्वारा अभी ऐसा कोई खबर नहीं है कि काउंसलिंग का डेट आगे बढ़ेगा। 21 से 30 जनवरी के बीच में काउंसलिंग होना है। बात रहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से लेट हो रहा है क्या। तो संभावना जताई जा रही है कि जब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो जाएगा तब तक आपका काउंसलिंग करा करके आपको वैसे ही बैठाया रखा जाया जा सकता है। भले ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए औपबंधिक वाला, लेकिन स्कूल आपको नहीं मिलेगा जब तक कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम हो न जाए, ऐसा सुनने को मिल रहा है। बात करते हैं हम पाँचवें सवाल के बारे में कि क्या बीपीएससी टीआरई 3 का जो पूरक रिजल्ट है वो आएगा। जितने भी साथी 1 नंबर से छट रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ की वजह से छट रहे हैं, तो क्या ऐसे शिक्षक साथी को बीपीएससी टीआरई 3 में नियुक्ति पत्र मिलने का मौका प्राप्त होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा। हम आपको बता दें कि अभी विभाग में ऐसा कोई न्यूज नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का आएगा। अभी विभाग के पास ऐसा कोई खबर नहीं है, और ना ही विभाग का मंशा दिख रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों का जो 1 नंबर से छूटे हुए हैं उनको सप्लीमेंट्री देकर पास कराया जाए। विभाग के पास ऐसा कोई भी खबर या कोई भी सूची या कोई भी रिजल्ट विचाराधीन नहीं है। बात करते हैं हम छठवां सवाल का कि छठवां सवाल है कि टीआरई 3 के शिक्षक को इतना दूर क्यों भेज दिया है। बहुत ही ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जिनका तो रैंक बहुत अच्छा है, 500 से नीचे रैंक है,
फिर भी उनको दूसरा जिला अलॉट हो चुका है। तो हम आपको बता दें, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो, चाहे वो TRE 3 हो, जो जिला अलॉट हुआ था, चाहे स्कूल अलॉट हुआ था, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोग किए थे। विभाग के द्वारा जितना भी काम है ये ऑफलाइन मोड में नहीं, ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। इसलिए किस शिक्षक को कौन सा जिला मिलेगा ये रैंक के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर के द्वारा लकी ड्रा का कूपन निकलता है, वैसे ही आपका कूपन निकल रहा है। हम मजाक कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम है, किसको कौन सा जिला मिल जाएगा ये विभाग के किसी भी अधिकारी को पता नहीं है। जो जिला आपको मिल गया है उस जिला के DRCC पे जाके आपको काउंसलिंग 21 से 30 के बीच में कराना होगा। बात करते हैं हम 7वें सवाल के बारे में। तो 7वां सवाल है, TRE 3 का ट्रांसफ़र होगा क्या? तो भाई साहब बिल्कुल ट्रांसफ़र होगा यार, इसमें घबराने की बात ही नहीं है। ये प्रश्न आपके मन में आ रहा हम समझ रहे हैं। जिस प्रकार TRE 1 और TRE 2 के साथियों का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, 2 से 3 महीने में सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा, वैसे ही आप लोग साल से 1.5 साल जो जिला आपको मिला हुआ है आराम से, या प्रोबेशन पीरियड तक आराम से अपना जॉब कीजिए, वहीं पे नौकरी कीजिए। घबराने की बात नहीं है। 1 साल 2 साल में आपका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे TRE 1 TRE 2 के साथ ही 14 महीना तो कोई 15 महीना, कम से कम 1 साल तक इंतज़ार किए, वैसे भी आपको 1 साल तक इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद आपका भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया है। और जब सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया है तो नई शिक्षा नीति में ऐच्छिक स्थानांतरण का भी बात किया गया। ये बात हमेशा अपने मन में याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति में ऐच्छिक स्थानांतरण का मौका मिलेगा तो आप लोगों का भी ट्रांसफ़र बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब तक जो जिला मिला है वहाँ पे अपना कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी के साथ कीजिए। बात करते हैं हम 8वें सवाल के बारे में कि स्कूल अलॉट कब तक होगा। तो सबसे पहले आप अपना काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कराने के बाद हो सके तो आप लोगों को ये औपबंधिक लेटर मिलेगा, उसके बाद ब्लॉक मिलेगा। ब्लॉक मिलने के बाद आपका स्कूल सॉफ्टवेयर के जरिए दे दिया जाएगा। आपका स्कूल अलॉट होने में हमें लग रहा है 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि इसी बीच ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम चल रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने के बाद ही आपका स्कूल मिल सकता है, ऐसा सूचना सुनने को मिल रहा है। ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है, 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैंने पता किया है, कई साथी जो पटना में रहते हैं उनके द्वारा मैंने पता लगवाया सचिवालय से, तो ऐसा बात चल रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने के बाद ही TRE 3 के साथियों का स्कूल अलॉट होगा। बात करते हैं 9 नंबर के सवाल में कि नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा। तो भाई साहब काउंसलिंग हो जाने दीजिए। जितने भी साथी का डॉक्यूमेंट सही पे आ गया, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने में नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। उसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे आपने इतना सब्र किया वैसे 1-2 महीना और इंतज़ार कर लीजिए, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर की बात में कोई सवाल नहीं है, मेरा ही सवाल आपसे है कि यदि आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो जो मुझसे छूट गया हो, जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं उस कमेंट में लिखे गए जवाब का जवाब जरूर दूंगा। ऐसे शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक साथी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।